नवरात्रि। आखिर नवरात्रि हमें क्या याद दिलाती है? कि हम देवियों को सिर्फ मंदिर में पूजे? नहीं, बल्कि नवरात्रि का असली मतलब है कि आप औरतों का अपने घर, अपने समाज और अपने दिल में भी सम्मान करें और उनकी इज्जत करें, क्योंकि हर बेटी दुर्गा है, हर बहन लक्ष्मी है और हर माँ सरस्वती है। हाँ, ये बात सच है कि आज हम भारतीय लड़कियां हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं, चाहे बात अंतरिक्ष में उड़ान भरने की हो या समुद्र में गोता लगाने की, बड़े बड़े उद्योग चलाना हो या राजनीति। हम लड़कियां किसी से भी कम नहीं हैं। पर इसके साथ ही साथ समाज का एक और पहलू है, जहां पुरुष महिलाओं को कम आंकते हैं और उन्हें दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं। दरअसल ये पुरुष के रूप में इंसान नहीं, महिषासुर होते हैं, जिनका संहार करने माँ दुर्गा नहीं आएंगी, बल्कि उनकी दी हुई शक्ति जो हम महिलाओं के अंदर है, उसे जगाना होगा। जाने माने न्यूज़पेपर द हिंदू के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर रोज 86 लड़कियों का रेप होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये नंबर्स सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस के हैं और ना जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जिनकी कभी कंप्लेन ही नहीं होती, जिसके पीछे बहुत सारे सोशल और पर्सनल डर होते हैं। शरीर पर आए जख्म तो समय के साथ भर जाते हैं, पर एक लड़की का आत्मसम्मान और दिल पर आई हुई चोट कभी नहीं भरती। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कोई छुए, ये बात रात दिन उसे उस घिनौने पल की याद दिलाती रहती है। चुप हो जाओ, भूल जाओ, अब जाने दो। आखिर कब तक हम लड़कियों को ये सब बर्दाश्त करना होगा? आज ये किसी और के साथ हो रहा है, कल को आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। इसीलिए आज जरूरी है इस मुद्दे पर बात करना। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस गंभीर मुद्दे पर कौन कौन से वो जरूरी कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जिससे आगे ऐसी और घटनाएं ना हो। फर्स्ट, एजुकेशन एंड माइंडसेट बिल्डिंग। स्कूल के शुरुआती उम्र से ही बच्चों को गुड टच, बैड टच जैसी एजुकेशन दी जाए। साथ ही साथ बड़े बच्चों में सेक्स एजुकेशन और कंसेंट की एजुकेशन देना बेहद जरूरी है। लड़कों और आदमियों को यह सिखाना होगा कि दूसरों की बाउंड्रीज की इज्जत करें और लड़कियों को अपने बराबर समझें। हमें उन पुराने रिचुअल्स को तोड़ना होगा जो ये बताते हैं कि मर्दानगी का मतलब हावी होना या दबदबा दिखाना है, क्योंकि असली मैनहुड रिस्पेक्ट, बराबरी और समझदारी में है। सेकंड, एम्पावरिंग वुमेन। स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना बेहद जरूरी है, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में खुद को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही लीगल राइट्स और हेल्पलाइन के बारे में अवेयरनेस होना भी उतना ही जरूरी है। लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए कि वो किसी भी तरह के हरासमेंट के खिलाफ खुलकर आवाज उठा सके, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के। थर्ड, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। समाज को अब यह समझना होगा कि किसी भी क्राइम की जिम्मेदारी लड़की पर डालना बंद किया जाए। उसके कपड़े, रात में बाहर जाने का टाइम या उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। हमें अपने घर, स्कूल और ऑफिस, हर जगह जेंडर इक्वलिटी का प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि लड़कियों और लड़कों को बराबर का मौका मिले। साथ ही स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि गांव तक में अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, जिससे हम महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट एक नॉर्मल सोच बन जाए। फोर्थ, सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए बेहतर स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। इमरजेंसी हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए अलग पुलिस स्टेशन और क्विक रिस्पांस टीम हर वक्त एक्टिव रहनी चाहिए। ऑफिस और कॉलेज कैंपस में भी सेल्फ स्पेसेस तैयार किए जाने चाहिए, ताकि हम महिलाएं बिना डर और टेंशन के अपनी जिंदगी और करियर पर फोकस कर सकें। फिफ्थ,
लीगल पॉलिसी मेजर्स, रेप जैसे मामलों पर विक्टिम को तुरंत जस्टिस दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, जिससे विक्टिम को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। पोस्को जैसे कानूनों को सख्ती से पालन करना होगा और विक्टिम से कम एम्बैरेस करने वाले सवाल पूछे जाएं। 6. कम्युनिटी रोल, बायस्टैंडर्स इंटरवेंशन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। यानी लोगों को ट्रेन किया जाए कि अगर वो कहीं हैरेसमेंट देखें तो तुरंत आगे बढ़कर मदद करें या फिर अथॉरिटीज को अलर्ट करें। साथ ही एनजीओ और लोकल ग्रुप्स को एक्टिव रहना चाहिए ताकि वो सर्वाइवर्स को काउंसलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, जिससे उन्हें अकेलापन महसूस ना हो और वो स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स, अगर हम सच में नवरात्रि मनाना चाहते हैं तो हमें औरतों को बराबरी का हक और सम्मान देना होगा, उनकी आवाज सुननी होगी, उनके सपनों को उड़ान देनी होगी। तभी बनेगा एक सशक्त भारत और इसकी शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके, जिससे उनमें भी इस बात को लेकर अवेयरनेस फैले। आपका ऐसा करना किसी के जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सकता है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने सपनों को आकाश की उड़ान।